भगवान सोचते हैं अब लीला को समेटना है, आगे चलना है। ऐसी माया डाले पहुंच गए शाम्ब लोग ऐसे वन में जहां जाने से नकारात्मक शक्ति आती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बैठ कर के अच्छे भाव होते हैं, कहीं भी कहीं बैठ के गलत भाव मन में आने लगते हैं। वहां ये खान पान इनका बिगड़ा, उल्टा सीधा खाना पीना शुरू किए। शाम्ब लड़का से लड़की बनकर पेट में कपड़ा बांध के दुर्वासा का मजाक किए। दुर्वासा श्राप दिए, न पुत्र होगा न पुत्री पैदा होगा, मूसल जो कर देगा तुम्हारे वंश का नाश। हटाए देखे उसको मूसल, घिसते कटेली घास। प्रभासक क्षेत्र में कील, मछली निकल गई, फेंक दिए। जरा नाम का बधिक जब मछली मारने आया जाल में, वही मछली जिसके पेट में कील थी, और वही जरा नाम का बधिक कृष्ण के चरण कमल में वो कील फिर स्पर्श कराता है बाण के माध्यम से। यहां नव योगेश्वरों का संवाद है, वैष्णव धर्म की व्याख्या है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। जीवन में दीक्षा गुरु एक होता है, ज्ञानी गुरु कई होते हैं। जिससे ज्ञान मिले, ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिससे भी आप दीक्षा लेना, दीक्षा गुरु के प्रति अपनी आस्था बना के रखना। गुरु से द्रोह करने वाला त्रैलोक्य में कहीं भी चला जाए, कोई भी साधना कर ले, वो कभी भी सफल नहीं होगा। और गुरु के प्रति आपके मन में निष्ठा विश्वास है, आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आजकल कई बार बड़ी समस्या होती है। आजकल के जो हमारे बच्चे या नौजवान पीढ़ियां आती जा रही हैं, अब इनके मन में आजकल एक न गुरु के प्रति कोई भाव है, न कोई आस्था है, न कुछ। टीवी, एक्टर, राजनीति, यही सब उनका आदर्श हो गया है। और कई बार उन बच्चों के चक्कर में बड़े बूढ़े भी फिर भ्रमित हो जाते हैं, बोले हाँ जो बच्चे कहते ठीक ही कहते होंगे। और हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिसल जाया करते हैं। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, आप लोग जिससे जो दीक्षा लिए हो आपका विषय है, लेकिन जिससे श्रवण दीक्षा ले लो, उस गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा का भाव मत लाना, यानी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। असफलता का मूल कारण एक हमारे जीवन में ये रहता है। गुरुओं का महत्व बताया है। इसके बाद कृष्ण और उद्धव का संवाद, मुक्ति का रहस्य, भगवत प्राप्ति के सरलतम सूत्र, अंत में भागवत के रूप में भगवान का प्राकट्य। उद्धव जी गए बद्रिकाश्रम। यहां यदुवंशी आपस में लड़ते हैं, पुनः लड़के संहार। भगवान ने कहा द्वारिका चली जाएगी रसातल में, 7 दिन के बाद मेरा भवन शेष बचेगा। कृष्ण की पटरानी अपने आप को अग्नि के चरणों में समर्पित कर दी। यदुवंशी लड़े, उनका संहार हुआ। बलराम जी चले गए अपने धाम। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, जरा नाम का बधिक मृग समझ के बाण मारा। भगवान के शरण में आकर रोने लगा। भगवान अपने धाम भेजे, बोले तेरे ऋण से मैं उर्ण हो गया। ये त्रेता का बाली था, उस ऋण से भगवान आज उर्ण हो गए। अर्जुन से कहते हैं देखो ना, हमारे पैर में लगता कुछ है, गांडीव का स्पर्श करवाए। कुछ गोपी ग्वाल बाल बचे, बोले लेके जाओ। जब लेके चल पड़े, भगवान भिल्ल बन के सब लूट लिए। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तब अर्जुन को पता लगा मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था, सब कुछ तो कृष्ण का है। हमारे आपके जीवन में जो कुछ होगा श्रोताओं, केवल कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा से होगा। और उनकी कृपा को सदैव ध्यान में रखना, कभी असफलता आपको छुएगी भी नहीं। सफलता का मूल मंत्र है ये। हर व्यवस्था में कन्हैया की लीला देखो, राधा रानी की लीला देखो। बस भगवान सुधाम गमन की लीला किए हैं। 12 स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग के राजा कैसे होंगे? प्रजा पर नित्य नवीन कर लगाने वाले, सारी व्यवस्था अर्थ के अधीन हो जाएगी। वित्त में व कलौ नृणाम, अर्थ के लिए पिता पुत्र को मार देंगे, पुत्र पिता को, भाई भाई को, और वो सामने दृश्य आने लगे। गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को।